हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी जो कि सीटेट क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो 1 नंबर से रह रहे हों या फिर 2 नंबर से रह रहे हों। तो सारी मैं आपको जो भी अपडेट है वो बताऊंगी। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों का आया है सीटेट का, कब आपका एग्ज़ाम होगा, जनवरी में होगा या फिर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, मैं सारी जानकारी आपको क्लियर करूँगी यहाँ पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो किन प्रश्नों पर चैलेंज करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी। वह कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपके मार्क्स जो बढ़ा सकते हैं। ओके, सो कम नंबर वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैं उनकी यहाँ पर बात कर रही हूँ जिनके 78 हैं, एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, और वो कैंडिडेट्स जिनके 88 हैं, ये जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं। तो देखिए, आपको क्या करना होगा, सारी जानकारी मैं बताऊंगी। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर फ्री में मिलेंगे, ठीक है। वो कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका आया है, ठीक है, और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को वो मैं आपको बताऊंगी। एंड पेपर 1, पेपर 2, जी हाँ, एक है पेपर 3। पेपर 3 को कौन कौन कैंडिडेट्स देंगे, और आप लोग अगर सीटेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे आप लोग सीटेट क्लियर करेंगे। पहली बार में आप सीटेट को क्लियर करेंगे, जी हाँ, ये मैं आप लोगों को 100% सटीक जानकारी के साथ बता रही हूँ, ठीक है। पहली बार में ही आप सीटेट क्लियर करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिला करेगी, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वह भी अगर सीटेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे भी आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा मिले और जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पेपर 3 के बारे में, जो कि सीटेट का पेपर 3, ओके, और पेपर 4 की भी यहाँ बात कर लेंगे। देखिए, आपको ये यहाँ पर दिख रहे होंगे, एक मीटिंग हुई थी कुछ दिनों पहले ही हुई थी, यानी कि इस पेपर से पहले आपकी मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग में एक निर्णय लिया गया था कि पेपर अभी तो आपका जो है एनसीटीई भी शामिल थी इसमें। अभी आपके पेपर होते थे पेपर 1, ठीक है, और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 हुआ करता था, ये आपका 1 to 5 के लिए, और ये है एक था आपका 6 to 8 के लिए। लेकिन अभी आपका 9th और 10th का एग्ज़ाम, देखिए, जब आप एग्ज़ाम देंगे, इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आपका सीटेट 3 लगेगा। यहाँ पर मैं आपको बता भी देती हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर एनसीटीई, ठीक है। तो देखिए, लेवल आपका यहाँ पर सेकेंडरी लेवल है, और क्लास 9th 12th तक, ठीक है, क्लास 9th और 12th तक। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जो पेपर 3 है वो सीटेट का देना होगा। सीटेट का पेपर 3, जैसा कि यहाँ पर देखिए, टेट एट द सेकेंडरी लेवल, ठीक है, 9th क्लास, यहाँ पर देख सकते हैं, ये 12th तक, क्या है, क्लास 12 तक। तो इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्या ये जो है दिसंबर वाला जो आपका ये जनवरी वाला एग्ज़ाम होगा, उसमें भी ये जो है लागू होगा या फिर इसके नेक्स्ट से, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, वो सोच रहे होंगे काश अभी ना आए ये चीज़ें, अभी कोई भी और पैटर्न वगैरह में कोई भी बदलाव ना हो। भगवान हमारा एक बार ये, यानी कि एक बार और हम एग्ज़ाम दे लें और पास हो जाएं, तब कुछ ना कुछ बदलाव हो जाए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन क्या बदलाव सीटेट में होगा? अभी तक नहीं, कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर, और देखिए, एक बात यहाँ क्लियर कर देती हूँ, इस बार भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी वो है सीबीएसई, ठीक है। तो इस बार भी आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में ही होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, और इससे आप लोगों को कई फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है, तो जब आपके जो 15 प्रश्न हैं, 15 प्रश्न, यानी कि सेम प्रश्न संस्कृत में मिल जाएंगे, सेम इंग्लिश में मिल जाएंगे, सेम हिंदी में मिल जाएंगे, तो आप वो प्रश्न जो है वो हिंदी वाले प्रश्न करके इंग्लिश वाले में मतलब आंसर लगा दो। जब पीछे, जैसे कि आपने लिया है सेकंड लैंग्वेज लिया आपने इंग्लिश, जब सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लिया तो यहाँ पर इंग्लिश है, और हिंदी सेकंड लैंग्वेज में इधर होती है हिंदी, इसके पीछे ही। तो आप पीछे जाकर चेक कर लीजिए क्या
उसको ही मतलब कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इससे जो है आपका फ़ायदा काफ़ी होगा। जिनको भी इंग्लिश अगर समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चंस वगैरह, तो उनके लिए काफ़ी हेल्प होती है। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं आपको बता दूं, कम से कम 2 या फिर 4 प्रश्न, और इंग्लिश का मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ और साइंस का छोड़ रही हूँ। इसमें SST और CDP, लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश, तो इसमें 4 यानी कि 2 या 4 प्रश्न पर आप चैलेंज कर सकते हैं, जिनमें लग रहा है कि किसी के एक प्रश्न है जिसमें ऑप्शन जो है कोई भी नहीं लग रहा है कि हाँ कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, उसमें आपको एक कॉमन अंक मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही CDP में एक प्रश्न है, उसमें 2 ऑप्शन सेम लग रहे हैं, 2 ऑप्शन लग रहा है कि दोनों प्रश्न होने चाहिए, तो उसमें आपको एक कॉमन अंक मिल सकता है। और हाँ, ये क्या होता है इसमें कि अगर कोई और वैकेंसी होती है उसमें जब चैलेंज करते हैं तो थोड़ा कम पैसे जाते हैं, 50 रुपये इस तरह के। लेकिन जब CBSE के द्वारा CBSE जब भेजते हैं नोटिफिकेशन की ऑब्जेक्शन करने के लिए, आप जो है चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप चैलेंज कर सकते हैं प्रश्नों पर। तो क्या होता है कि उसमें लिखा होता है 1000 रुपये दीजिए और एक प्रश्न पर चैलेंज कीजिए। तो आप अगर आपके पास 100% प्रूफ है NCERT का, तो आप चैलेंज कर सकते हैं 1 नंबर बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या है, अगर आप गड्ढे में हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब है आप अगर 70 पर हैं, अगर आप 75 पर हैं, तो देखिए इतना नहीं आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम 75 पर हैं तो हमारे 82 हो जाएंगे, या फिर हमारे कोई सोच रहा है हमारे 85 हैं तो हमारे 90 हो जाएंगे, नहीं, इतने नंबर आप लोगों के नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं यहीं पर क्लियर, आपको कोई भी गुमराह कर सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है अपने फ़ायदे के लिए या बीच पाने के लिए कि आपको 10 नंबर मिलेंगे कॉमन या 15 नंबर मिलेंगे, आपको फ्री में इतने नंबर मिलेंगे, नहीं, ये आपको मिल सकते हैं 3 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे नंबर। क्योंकि पिछली बार का रिकॉर्ड देखेंगे, कम से कम 15 प्रश्नों पर चैलेंज किया गया था कैंडिडेट्स के द्वारा, लेकिन 3 नंबर पर उन्हें फुल मार्क्स मिले थे, कॉमन अंक मिले थे, यानी कि सभी के लिए मार्क्स दिए गए थे। और एक प्रश्न ऐसा था उनमें भी कि 2 आंसर ठीक थे, यानी कि 2 ऑप्शन ठीक थे। तो ऐसा होता है। अभी आप लोग जो है जिनके भी 75 हैं और 85 हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं 75, अगर 78 भी हैं, ठीक है, 78 हैं, अगर 79 हैं, तो आप लोगों के चांसेस हैं कि आप पास हो सकते हैं, क्योंकि नंबर हर बार बढ़ते हैं, नंबर का आंकड़ा घटता नहीं है, बढ़ता ही है। और एक आधा दफ़ा हुआ होगा कि 1 या फिर 2 नंबर घट जाते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट नोटिफिकेशन की अगर बात कर दूँ तो देखिए 20 जुलाई को आपका आंसर की आ रही है, ठीक है, 20 जुलाई को आपकी आंसर की आ रही है। फिर आप चैलेंज करेंगे, चैलेंज करने के बाद 3 दिन आपको दिए जाएंगे चैलेंज करने के लिए, 3 दिन आपको चैलेंज करने के लिए दिए जाएंगे। तो उसके बाद जो है फिर 2 दिन बाद आपको या 3 दिन बाद रिस्पांस मिल जाएगा कि किन किन प्रश्नों को मतलब नंबर आपको दिए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है मान लीजिए लास्ट तक, जुलाई लास्ट तक आपका फाइनल आंसर की आएगी, जुलाई लास्ट तक, यानी कि एक बार फाइनल आंसर की आने पर रिवाइज आंसर की आएगी, ठीक है, रिवाइज आंसर की आएगी। तो उससे आपको जो है फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप पहले ही नेगेटिव सोचेंगे कि हाँ जी नहीं होगा या हमारा होगा ही नहीं, और जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं 4-4 बार 5-5 बार दे चुके हैं लेकिन नहीं हो रहा है क्लियर, तो देखिए क्यों नहीं हो रहा है क्लियर। एक मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपको रीजन्स बताऊँगी आखिरकार क्यों आपका जो CTET है वो क्लियर नहीं हो रहा है। बल्कि CTET में आपको 82 मार्क्स पर पास होना है और 90 मार्क्स पर आपको पास होना है, और 150 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो सारी जानकारी जो मिलेगी वो एक वीडियो में मिलेगी, वो मैं प्रोवाइड करूँगी जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। उसके बाद आप चैलेंज करेंगे प्रश्नों पर, तो कौन कौन से चैलेंज करने के लिए प्रश्न है तो वो मैं आपको तभी बताऊँगी। फिर आप जो है उस पर चैलेंज करना, आप लोग बिल्कुल भी चैलेंज मत करना, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ कि मैं सभी प्रश्नों पर चैलेंज करूँगी अपनी तरफ से, ठीक है। बस आप लोग अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपका नोटिफिकेशन रिजल्ट आने के बाद ही आएगा, लेकिन हाँ कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो आखिरी मौका है आपके पास CTET को क्लियर करने का। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जानकारी आज की अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, ताकि आने वाली हर जानकारी आपको मिलती रहे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं वो आपको बता दूँगी। लेकिन TRE अगर देखिए, मैं अगर बात करूँ BPSC TRE 4.0 की, तो देखिए आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 90+ वाले, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कैसे पास करें पहली बार में CTET पेपर 2।
तो एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैं सारे रीज़न्स आपको बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है, तो आपका सीटेट जो है क्लियर हो जाएगा। ओके।